हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे रेडियल वेव फंक्शन फॉर 2p ऑर्बिटल। ओके, लास्ट लेक्चर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि लास्ट लेक्चर्स एक बार देख ले, जहाँ पर हमने रेडियल वेव फंक्शन डिराइव करा था 1s एंड 2s ऑर्बिटल का। ओके, अच्छा, साथ में एक करेक्शन ये भी है कि जो मैंने 2s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन डिराइव करा था वहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट में हमारा डिनोमिनेटर वाला टर्म छूट गया था, मैंने न्यूमरेटर वाला टर्म तो ले लिया था। ओके, एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ से मैं किसकी बात कर रही हूँ, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, ये यहाँ पर मैं इसकी बात कर रही हूँ। मैंने क्या करा था, यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकलवाया था, हमने वेव फंक्शन नॉर्मलाइज करा था, ये सब कुछ कर लिया था। इसके बाद जो मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व करा था, इंटीग्रेशन में क्या करा था, यहाँ पर ये 4 और जो ये 4 रह गया था ये तो मैंने ले लिया था, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में क्या था, जस्ट 1 सेकेंड, इसके पास मेरे पास क्या था, यहाँ पर साथ में मल्टीप्लाई में यहाँ पर ए स्क्वायर लेके रखा है मैंने, ये ए स्क्वायर वहाँ पर मैं क्या है लेना भूल गई हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या करा है मैंने, ये जो ए नॉट का स्क्वायर है वहाँ पर मैं क्या करा है ये लेना मैं भूल गई हूँ। तो आप लोग ध्यान रख के क्या करेंगे, ए नॉट का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर और ए नॉट ले लेंगे। इसके बाद हम जब यहाँ पर सारी जगह ये ए नॉट का स्क्वायर, ए नॉट 5 ऊपर चले गया, ए नॉट 4 ऊपर, ए नॉट, तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे ए नॉट स्क्वायर से ए 5 कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, ए नॉट से 4 कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये मेरे पास सारी टर्म्स ए नॉट क्यूब के टर्म्स में बचेगी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे और साथ में यहाँ पर सारी जगह माइनस है, मैंने आई थिंक प्लस ले लिया है। ठीक है, तो जब आप माइनस लेंगे तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली मेरे पास √8 ए नॉट क्यूब बचेगा। ठीक है, जो हम सॉल्व करेंगे रूट में से निकालेंगे तो 2 4 सा 8 लिख सकते हैं आप, तो 4 बाहर निकल जाएगा रूट के 2 के टर्म्स में एंड √2। तो ये मेरा फाइनली क्या आएगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आएगा किसका, N20 का। ठीक है, वहां पर थोड़ा सा मैंने डिनोमिनेटर वाला टर्म छोड़ दिया था, इसकी वजह से मेरा क्या हुआ था, थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने ये वाला लेक्चर देखा है वो यहाँ पर जाकर ये वाला करेक्शन कर ले। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दैट इज हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे हाइड्रोजन एटम का डिस्कस कर रहे थे। क्या करना है हमको, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, बेसिकली हम रेडियल वेव फंक्शन देख रहे थे, रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन फॉर, रेडियल वेव फंक्शन फॉर 2p ऑर्बिटल, फॉर 2p ऑर्बिटल। इसके बाद हम फर्दर कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसके बाद हम जो भी चीज़ें करेंगे शॉर्ट में याद करके और या फिर डायरेक्ट उनका वेव फंक्शन लिखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम एज इट इज आएगा r, अब की बार कितना आएगा, 2 1 आएगा, क्योंकि l की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2p ऑर्बिटल की बात करें तो n की वैल्यू हो गई 2 और l की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, मेरा चेंज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना आता है, ρ⁴l मतलब 1 हो जाएगा। साथ में क्या आता है, e⁻⁻ ρ/2, l के लिए क्या आएगा, 2 इंटू 1 + 1 और नीचे कितना आएगा, 2 + 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, r 2,1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो की वैल्यू पुट कर लेते हैं। रो इक्वल्स टू क्या होता है, 2zr अपॉन में n a नॉट। z मेरा 1 है, n की वैल्यू ये 2r आ गया, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, a नॉट, ये कितना बच गया, रो इक्वल्स टू r/a0। क्लियर है, यहाँ पर रख देते हैं, ये कितना आया, r/a0 हो जाएगा मेरा रो, e⁻ कितना आ जाएगा, r अपॉन में 2a0 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, L23, ये 3 और 3। और मुझे ये भी पता है कि मेरा L33 एसोसिएटेड लैगुएर पॉलिनोमियल, ये क्या बन जाता है मेरा, बेसिकली कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R21 इक्वल टू n, ये कितना आ गया, r/a0 e⁻⁻r/2a0। ये क्या आ गया, बेसिकली मेरा अननॉर्मलाइज रेडियल वेव फंक्शन फॉर 2p ऑर्बिटल। सिमिलरली इसके लिए भी अब हम आगे क्या करेंगे, हम डिराइव करेंगे नॉर्मलाइज्ड, 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 डायरेक्ट लिख देती हूँ R21। ठीक है, क्या करना होता है उसके लिए हमको, सीधे वही, ये क्या करा, इंटीग्रेशन लगाया,
साथ में क्या आएगा, वेव फंक्शन लूंगी मैं। वेव फंक्शन मेरा कितना आ रहा था एक बार देख लेते हैं। ये वेव फंक्शन मेरे पास बन रहा था आर ए नॉट, आर बाय में ए नॉट क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, साथ में क्या आएगा ई टू द पावर माइनस आर बाय 2 ए नॉट। इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर देती हूँ। ठीक है, यही है मेरा वेव फंक्शन, आर बाय 2 a0 और आर बाय। एक्चुअली में क्या होता है ना, ये वाले पेज से मैं जब ये वाले पेज पे शिफ्ट करती हूँ तो थोड़ा बहुत टर्म्स छूट जाती, इसी वजह से मेरा क्या हुआ था 2s ऑर्बिटल का थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, ये करा, साथ में क्या आएगा आर स्क्वायर डी आर। नेक्स्ट, इसलिए आप ट्राई करना जब भी आप डेरिवेशन करते तो कंटिन्यू एक ही पेज में करें। अगर आप पेज पलटते तो आपका कोई ना कोई टर्म मिस हो जाता है। ओके, क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो आर स्क्वायर ए नॉट का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा ई टू द पावर 2 अंदर जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचा आर बाय ए नॉट आर स्क्वायर और ये डी आर। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से ये 1 बाय ए नॉट का स्क्वायर मैं बाहर निकाल लेती हूँ, अंदर क्या बचा आर की पावर 4। अच्छा, नॉर्मलाइज कर रहे थे, सही है ये पूरा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी, ये कितना बचा ई टू द पावर माइनस आर बाय ए नॉट डी आर। क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं हम। हमारा क्या बोलता है फॉर्मूला, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। बार बार लिखने से फॉर्मूला हमको क्या होता है पूरी तरह से याद हो जाता है। यहाँ के कर लेते क्योंकि एन ऑलरेडी फॉर्मूले में, आर ये डी आर कितना आ जाता है, ये आ जाता है मेरा k का फैक्टोरियल अपॉन अल्फा टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास k कितना है, k इक्वल टू 4 है और अल्फा इक्वल टू माइनस 1 बाय ए नॉट, यही है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1 बाय ए नॉट का स्क्वायर लेकर तो चलूंगी मैं। ठीक है, और क्या मिलेगा k का फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 बाय ए नॉट, 1 बाय ए नॉट कितना आ जाएगा पावर में 5 आएगा। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे, 4 का फैक्टोरियल होता है 24 अपॉन में कितना है ए नॉट का स्क्वायर, इनटू करेंगे ए नॉट पावर 5 ऊपर जाएगा, फाइनल आपके पास क्या बचेगा, ये 24 ए नॉट का क्यूब। ये स्क्वायर से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 24 ए नॉट का क्यूब। क्लियर है? देखो, एक ही पेज पे सॉल्व करने से मिस्टेक्स बहुत कम होती है, तो ये आपके लिए फ्यूचर एडवाइस भी है कि आप जब भी डेरिवेशन या कोई लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको ट्राई करना कि आप एक ही पेज पे पूरा कवर करें। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। कितना आ गया था, इंटीग्रेशन आ गया मेरा 24 ए नॉट का क्यूब। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कितना आ जाएगा 1 अपॉन में रेसिप्रोकल करके, रेसिप्रोकल करने के बाद हमको क्या लगानी होती है, रूट लगानी होती है, तो ये n आ गया प्लस ये कितना हो जाएगा। अच्छा, पहले इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये 1/2 होता है, रूट का मतलब कितना होता है 1/2। देखो, जिन लोगों को रूट से निकालना बाहर नहीं आता है वो क्या करो, एलसीएम ले लो 24 का, कितने बार में जाएगा 12 टाइम में, कितने बार में जाएगा 6 टाइम में, कितने बार में जाएगा 3, कितने बार में जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, डबल डबल के पेयर बनाओ, जिससे क्या होगा वो रूट से बाहर निकल सके। क्या लिख सकते हैं हम इसको, ये 2 निकलेंगे तो बाहर निकल जाएगा, ये लोग क्या है सिंगल सिंगल है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट कर दो 4 इंटू, इन दोनों को ले लो, उन दोनों को 4 इंटू 6 ले लिया। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा, रूट के बाहर 4 निकल जाएगा, तो इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो √4 √6 ए नॉट की पावर 3/2। ठीक है, n इक्वल्स टू कितना आ गया, √4 मतलब कितना होता है 2, तो ये कितना आ गया √6 ए नॉट की पावर 3/2। ये क्या आ गया, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ गया किसका, 2 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आया समझ में। और रूट का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसा देके रखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, √1/2। अब यहाँ पे 3 था तो क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर लिए। ओके, तो मेरा डिजायर्ड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, R21 इक्वल टू, इसको पुट कर देती हूँ 1 अपॉन में √6 ए नॉट की पावर 3/2, साथ में क्या बचा मेरे पास R अपॉन में ए नॉट, यही था ना मेरे पास, वेव फंक्शन कितना था R बाय में ए नॉट, और क्या है साथ में ई टू द पावर माइनस R/2 ए नॉट। ये क्या हो गया मेरा डिजायर्ड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, क्या हो गया ये मेरा डिजायर्ड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये लेने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी वो जीरो में चले जाते हैं, तो हम सिर्फ एन एन लेकर काम चलाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, अगेन वही टारगेट है, प्लॉट ऑफ R21 और R स्क्वायर लेना हो तो लो, नहीं तो डायरेक्ट वर्सेस R कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली R21 है क्या, ये है हमारे पास n, साथ में क्या है R अपॉन में a नॉट e टू दी पावर माइनस R बाई 2 a नॉट। क्लियर है, क्या करेंगे, मैक्सिमा निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, वही करते हैं, मैक्सिमा निकालेंगे। मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको 2 बार पुट करना होगा। ठीक है, मैक्सिमा की वैल्यू एक बार R बाय ए नॉट है और दूसरी बार में क्या है e टू दी पावर माइनस R बाय ए नॉट है। तो मैक्सिमा निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ ये वाली एक तो टर्म एक ये आ रही है और दूसरी टर्म मेरे पास ये आ रही है। अगर मैं पहला e टू दी पावर, देखो इसको तो मैक्सिमा क्या ही बता सकती हूँ, ये तो मेरे लिए पॉसिबल, अच्छा या तो अपन मैक्सिमा निकालने के लिए डायरेक्ट यही कर लेते हैं, dr21 अपॉन में dr इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, n करा मैंने, ये क्या आ गया r अपॉन में a नॉट और क्या आ जाएगा e टू दी पावर माइनस r अपॉन में 2a नॉट इक्वल टू 0। सेम वही करते, जब नहीं करते बने ना कि क्या वैल्यू पुट करें, सीधे डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल, ये हो जाएगा 0, ये 0 और ये 0, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो हट ही गया। आपके पास फाइनली क्या बचा, आप यहाँ लिखोगे r बाय ए नॉट, दूसरा क्या हो सकता है e टू दी पावर माइनस r बाई 2a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, आप मैक्सिमा निकालोगे तो R 0 आ गया, बाउंड्री कंडीशन। यहाँ पर भी R कितना आ गया, R आ जाएगा 0 के बराबर है ना, तो यहाँ से R कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अच्छा, पहले हमको डिफरेंशिएशन करना तो फिर से रह ही गया। ठीक है, फिर से हम भूल गए, यहाँ पर हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर ली। भाई पहले डिफरेंशिएशन भी करना होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास r बाय ए नॉट और ये कितना आ गया e टू दी पावर माइनस r बाय 2a नॉट इक्वल टू कितना आया, 0 आया। ठीक है, मैं यहीं पर ही कंटिन्यू करती हूँ इसका डिफरेंशिएशन। क्या करूँगी, r बाय ए नॉट को रखा, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन करूँगी e टू दी पावर कुछ भी का डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर कुछ भी और कुछ भी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय 2a नॉट। क्या होगा फिर उसके बाद, ये आ गया प्लस r का करूंगी तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाय ए नॉट ई टू दी पावर r माइनस 2a नॉट। ये आ गया, किसके इक्वल रखना है, इसको इक्वल रखना है 0 के। कॉन्स्ट बाहर निकाल लो, कॉमन जो भी है 2a नॉट बाहर निकल गया अपॉन में a नॉट भी बाहर, अंदर कितना बच गया, यहाँ से बच गया बेसिकली मेरे पास R, अच्छा उसको पहले लिख लेती हूँ क्योंकि वो टर्म में कुछ भी नहीं है मेरे पास, ये तो पूरा की पूरा बाहर आया, तो 1 माइनस कितना आ गया R अपॉन में 2a नॉट अंदर चले गया और इक्वल में क्या आ गया, 0। अब क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, ये इसको 0 के इक्वल रख दो, इसको 0 के इक्वल रख दो। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहीं पर ही कर देती हूँ क्योंकि फिर पेज चेंज करने से डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस r बाई 2a नॉट इक्वल टू a नॉट, 0 करा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास r इक्वल टू कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ये तो बाउंड्री कंडीशन हो गई, कोई मतलब की नहीं है। दूसरी बार में क्या करूँगी, इसको मैं पीछे कर देती हूँ, 1 माइनस r अपॉन में 2a नॉट इक्वल टू 0 करा, तो r इक्वल टू कितना आ गया, 2a नॉट आ गया। ये क्या आ गया, मेरा r मैक्सिमा आ गया, किसके लिए, पर्टिकुलर वेव फंक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं क्या, नोड्स। नोड्स कैलकुलेट करने के लिए पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, एक बार पता चल जाएगा कितने नोड्स मिलेंगे। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 माइनस 1, कितना आ गया ये आंसर, ये कितना आ गया, ये फॉर्मूला अपन ने लगाया 2 माइनस 1 और इधर से कितनी आ गई, नोड अपने पास फाइनली आ गई 0। ठीक है, कोई भी नोड हमको नहीं मिलेगी, किस केस में, 2p ऑर्बिटल के केस में।
ठीक है। अब क्या करें, जब 2p ऑर्बिटल के केस में नोड्स मिलेगी ही नहीं तो सॉल्व करने से मतलब नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट कर देती हूँ यहाँ पे। जो ग्राफ कैसा आएगा, मेरा ग्राफ कुछ आएगा, यहाँ मैंने लिया R21 लिया और यहाँ क्या लिया, R लिया। ये कुछ ऐसे सॉल्व करा, ठीक है। अभी क्या करूँगी, मैं इसको ड्रॉ करूँगी, तो ड्रॉ करने के लिए मेरे पास क्या होगा, ग्राफ प्लॉट करके ये कुछ ऐसा आ जाएगा मेरे पास, ये ऐसे जाके कुछ ऐसे रहेगा। ये क्या आ गई मेरी, ये आ गई मेरी मोस्ट प्रोबेबल, ये कितने पे आ रही है, 2a0 पे आ रही है, ठीक है। बट हमें पता है कि ये मेरा क्या है, रियल पिक्चर नहीं है। रियल पिक्चर के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली प्लॉटिंग किसकी करते हैं, हम प्लॉट करते हैं, प्लॉट R² 1 R² वर्सेस R की प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। प्लॉटिंग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, पहले वेव फंक्शन R² 1 R² लिख लेते हैं, कितना आएगा, ये देके रखा है अपने पास R/a0 n² करा, इसका भी स्क्वायर कर लो और साथ में e⁻⁻ डायरेक्ट लिख देती हूँ 2R/2a0, साथ में क्या बचा, R²। ये कितना आ गया, n², ये डायरेक्ट लिख देती हूँ R⁴ अपॉन में a0 का स्क्वायर e⁻⁻r/a0। ये क्या आ गया, मेरा डिजायर्ड जो हमारा एक्चुअल में रियल पिक्चर शो करता है वो आ गया, ठीक है। क्या करेंगे इसके लिए, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस निकालते हैं। क्या आएगा, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ r। क्या करेंगे, वही d/dr किसके लिए, R² 2 1 R² इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। करते हैं हम सॉल्व, कितना आ गया, n² R⁴ a0 का स्क्वायर a माइनस ये करा आपने, ठीक है। इसको क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएट करना है। हम लास्ट टाइम भी भूल गए थे, इस बार हम केयरफुली करेंगे, ठीक है। क्या होगा, कांस्टेंट तो बाहर चले गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले R⁴ रखा, a0 का स्क्वायर रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन e⁻⁻r/a0, क्या बचा, -1/a0 कांस्टेंट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा, 4r³ अपॉन में a0 का स्क्वायर से फॉर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसको कांस्टेंट रखेंगे, ये कितना आ जाएगा, e⁻⁻r/a0, ठीक है। तो इसको आप कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकालोगे यहाँ से क्या निकल जाएगा, e⁻⁻r/a0 अपॉन a0 का स्क्वायर बाहर निकल गया, और क्या निकल गया बाहर, दोनों तरफ से r³ बाहर निकाल दो, ठीक है। अंदर क्या बचा, यहाँ से बेसिकली वहाँ से क्या बचा, 4 बचा होगा, है ना, a² बाहर निकल गया, क्या बचा, 4 माइनस इधर कितना आएगा, 4 माइनस r³ निकला ना, एक r बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। कुछ ऐसे ही बचेगा, 4 माइनस r, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई करा तो ये सारी टर्म्स आ गई, यहाँ पर r⁴ a0 स्क्वायर माइनस में आ गया। अच्छा, यहाँ एक और बचा है क्या, a0 इक्वल टू में क्या लोगे, 0, ठीक है। a³ हो गया, a² हो गया, क्लियर है। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट में एक एक पार्ट को 0 के इक्वल रखो एज यूजुअल, जैसे हम कर रहे हैं, ये वाला पार्ट 0 के इक्वल, ये वाला पार्ट 0 के इक्वल, ये वाला पार्ट 0 के इक्वल, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले e⁻⁻r/2a0, एक्चुअली में यहाँ हमने 2 लगा दिया था ना, r/2a0 है ना, ये r² करा था, 2a0 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, चलेगा, यही करना है। यहाँ क्या आएगा, e⁻⁻r/a0 इक्वल टू 0 रखो, r² इक्वल टू 0 रखो, एंड लास्ट में 4 माइनस r अपॉन में a0 इक्वल टू 0 रखो, ठीक है। क्लियर है,
क्या होगा इससे यहाँ पर आर की वैल्यू यहाँ क्या आ गई इन्फिनिटी, ये तो बाउंड्री कंडीशन है, आर इक्वल टू 0 अगेन बाउंड्री कंडीशन, यहाँ आ जाएगा आर इक्वल टू 4a0 जो कि हमारा क्या है मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है। ठीक है, अगर आप इसमें नोटिस करोगे इसमें कितना आ रहा था मेरा मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस 2a0, तो आपको प्रॉपरली क्वेश्चन रीड आउट करना है कि आर के लिए ग्राफ पूछ रहा है रियल, मतलब ये वाला आर के लिए ग्राफ पूछ रहा है या फिर जो अपना रियल पिक्चर है आर स्क्वायर किसके लिए पूछ रहा है, आपको उसके रिस्पेक्ट में प्रॉपर समझना होगा क्वेश्चन। ठीक है, और नोट्स तो एज यूजुअल पता है कि नोट्स एक भी नहीं है, 0 नोट्स है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये मैंने ग्राफ प्लॉट करा, यहाँ क्या करा आर स्क्वायर टू 1 आर स्क्वायर वर्सेस किसके है आर के, ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये मेरा ग्राफ अब की बार कुछ ऐसे शिफ्ट करके और ऐसे आएगा, ये क्या बन जाएगी मेरी मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस कितने पे आएगी 4a0 की। ठीक है, आया समझ में। देखो यहाँ पर ये वाला ग्राफ ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि अब की बार जो मेरे पास R21 था, R21 बेसिकली क्या है मेरे पास R अपॉन में a0 है, साथ में e टू दी पावर r माइनस 2a0 है, ये है बेसिकली मेरा क्या वेव फंक्शन। तो यहाँ पर आगे क्या होगा, आगे वाले पोर्शन में कौन डोमिनेट करेगा, r डोमिनेट करेगा, पीछे वाला पोर्शन में r/2a0 डोमिनेट करेगा। ठीक है, ये देखो थोड़ा स्ट्रेट ग्राफ, फिर यहाँ आके कर्व मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ, किसकी, ये वाले पार्ट की बात करूँ, तो अभी ये मेरा क्या आर स्क्वायर है, तो इधर क्या होगा बेसिकली यहाँ वाले पार्ट में मेरा कौन डोमिनेट कर जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर भी आ रहा है, तो ये बेसिकली आर क्यूब वाला डोमिनेट करेगा, और यहाँ ई टू दी पावर माइनस आर बाय कितना आएगा r/a0 रहेगा, r/a0 क्यों, क्योंकि आपने स्क्वायर कर दिया, इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी डिराइव कर चुके हो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी ये हमने निकाल रखी है ऑलरेडी, कितना आ रहा था एक्चुअली में, ये यहाँ से एक्चुअली में r की पावर 4 आ रहा है, मैंने वहाँ क्यूब लिख रखा है, यहाँ क्या आएगा r की पावर 4 डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम पहले आर के लिए ग्राफ बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो उसका रियल पिक्चर नहीं, रियल पिक्चर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेडियल वेव फंक्शन के स्क्वायर के साथ, वो तो स्क्वायर तो करोगे लेकिन क्या हो रहा था उससे सही ग्राफ नहीं आ रहा था। ठीक है, फिजिकली सिग्निफिकेंस नहीं निकल रहा था, इसलिए हमने क्या करा उसको स्मॉल r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, तब जाके हमको रियल पिक्चर मिलेगा हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल्स का। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर हाइड्रोजन एटम, हमने सारे ऑर्बिटल्स में देख लिए हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इनको कैसे याद करना है और कैसे हम इनको बिना डेरिवेशन करे आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगर आप इतने बड़े बड़े डेरिवेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करेंगे तो क्या होगा, आपका टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली जो एमएससी के एग्जाम देंगे रिटर्न एग्जाम, उनको ये सारे डेरिवेशन आने चाहिए, बट आपको एक बार ये डेरिवेशन ज़रूर करके देख रहा है, जिससे आपका क्या होगा ना बेसिक क्लियर रहेगा, तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, ओवरऑल फॉर्मूला याद करने के लिए भी आपको पीछे का पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री पता होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे फाइनल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।